वेलकम बैक टू हमारे YouTube चैनल में रूपेश की हिंदी कहानियां में स्वागत है। आप सभी का है, नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। महाभारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक महाकाव्य है जिसमें अनेक कथाएं और शिक्षाएं छिपी हैं। इसके विविध हिस्सों में कई रोचक और शिक्षाप्रद घटनाएं हैं। यहाँ मैं एक संक्षिप्त और रोचक अंश प्रस्तुत करूंगा जो महाभारत की जटिलता और ऐतिहासिक महत्व को संक्षेप में दर्शाता है। महाभारत का युद्ध और कृष्ण की भूमिका। महाभारत के युद्ध का मुख्य भाग कुरुक्षेत्र का युद्ध था, जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। इस युद्ध का मुख्य कारण पांडवों और कौरवों के बीच की भौतिक और नैतिक प्रतियोगिता थी। इस युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की भूमिका महत्वपूर्ण रही, विशेषकर उनके उपदेशों ने धर्म, कर्तव्य और जीवन के गहन पहलुओं को उजागर किया। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। कुरुक्षेत्र के मैदान पर जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, अर्जुन ने अपने परिवार और अपने परिजनों को देखकर असमंजस में आ गए। उन्होंने युद्ध की परिस्थितियों को लेकर श्री कृष्ण से परामर्श लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, योग और जीवन के उच्चतम सिद्धांतों के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं। इस उपदेश ने अर्जुन को अपने कर्तव्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्होंने युद्ध के लिए संकल्प लिया। द्रुपद की यज्ञ में हिडिंब की भूमिका। महाभारत के अन्य हिस्सों में भी कई दिलचस्प कथाएं हैं। एक उदाहरण द्रुपद की यज्ञ की कथा है। द्रुपद, पांडवों के पिता, ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न राजाओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया था। इस यज्ञ के दौरान एक राक्षसी नाम हिडिंब आई, जिसने पांडवों के लिए समस्याएं उत्पन्न की। हिडिंब की कथा महाभारत के अद्भुत हिस्सों में से एक है, जहां उसके द्वारा पांडवों के लिए कई चुनौतियां पैदा की जाती हैं। इसके साथ ही हिडिंब की कहानी में उसका विवाह भी भीम से होता है, जो इस महाकाव्य की एक रोमांचक और महत्वपूर्ण कथा है। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु का महाभारत में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन और दुर्योधन को युद्ध की कला सिखाई। लेकिन जब युद्ध की स्थिति विकट हो गई, द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने एक कुख्यात कृत्य किया। अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला किया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जो द्रोणाचार्य के पुत्र को अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक अत्यंत दुखद घटना थी। युधिष्ठिर का अन्वेषण और स्वयं को पहचानना। युधिष्ठिर की कथा भी महाभारत के महत्वपूर्ण अंशों में से एक है। युद्ध के बाद जब पांडवों को अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ा, युधिष्ठिर ने आत्मा की पहचान की और वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने हर स्थिति में धर्म को सर्वोच्च माना और अंत में स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। निष्कर्ष, महाभारत की कथा न केवल ऐतिहासिक घटनाओं की एक विस्तृत वृत्तांत है, बल्कि यह जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं और नैतिकता के पाठ भी सिखाती है। इसके पात्र, उनकी समस्याएं और उनके निर्णय आज भी मानवता के लिए शिक्षाप्रद हैं। महाभारत के ये हिस्से, चाहे वे कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो, हिडिंब की कथा हो या अश्वत्थामा की कृतियां, सभी मिलकर एक अद्वितीय और गहन अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं।